घोड़े की आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसे चट्टान के किनारे तक ले जाया गया। आदमी ने नीचे देखा और ऊंचाई से बहुत प्रसन्न लग रहा था। फिर उसने गाड़ी से हथौड़ा निकाला और घोड़े के सिर पर मार दी। एक लड़के ने यह देखा। वह दौड़कर आया और पाया कि एक लड़का अभी भी सांस ले रहा था। एंड्रयू तुरंत गांव भागा और लड़के की मां को बताया। जल्द ही एंड्रयू के पिता पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दुर्भाग्य से दोनों मर चुके थे। एकमात्र गवाह होने के नाते एंड्रयू को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस की पूछताछ पर उसने बिना छिपाए सब कुछ बता दिया। यह स्पष्ट रूप से एक पूर्व नियोजित हत्या थी और एंड्रयू के पिता मुख्य संदिग्ध बन गए, क्योंकि उनके और मृतक के बीच लंबे समय से दोस्ती थी और शेरिफ के साथ उनकी दुश्मनी थी। दोनों के बीच तनाव था। अगर असली अपराधी नहीं मिला तो वह एक अच्छा बलि का बकरा था। एंड्रयू ने पिता की आंखों में गहरा अर्थ देखा। घर लौटकर सामान पैक किया। वह कुछ समय के लिए फ्रांस जाने की सोच रहा था, वरना मुश्किल हो सकती थी। उसने पत्नी से कहा कि एंड्रयू को दादी के घर ले जाए। हालांकि पिता के भागने से एंड्रयू दुखी था। वह मानता था कि वह हत्यारा नहीं था, लेकिन दादी के घर रहते हुए एंड्रयू को कुछ गड़बड़ लगने लगी। हर रात वह अटारी से अजीब आवाजें सुनता था। वह ऊपर जाकर देखना चाहता था, पर भारी दरवाजे ने उसे रोक दिया। उसने चचेरे भाई बहन को बताया। भाई ने सपना समझकर ध्यान नहीं दिया। चचेरी बहन ने अलमारी से चाबी निकाली और कहा, क्यों ना खुद जाकर देखें। उस रात एंड्रयू ने फिर आवाज सुनी। दरवाजा खोला, पर देखते ही डर से गिर पड़ा। पता चला कि अटारी में एक आदमी था जो वास्तव में उसका पिता था। अंद्रेई को लगा कि उसने भूत देखा है, इसलिए वह कमजोर होकर गिर गया। पिता ने बताया कि वह बीमार हो गया था, इसलिए वापस आना पड़ा। हालांकि वह ठीक लग रहा था। अंद्रेई ने उस पर विश्वास किया। जाने से पहले पिता ने कहा कि यह उनका छोटा सा रहस्य है, लेकिन जल्द ही पिता के छिपे होने की खबर पुलिस तक पहुंच गई। परिवार ने छिपाने की कोशिश की, पर पुलिस को अटारी मिल गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। परिवार घबराया और पिता को पकड़ लिया। जाते समय उन्होंने कहा कि स्थानीय अमीर महिला मंगल को खोजे। पुलिस के जाने के बाद परिवार ने मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। सभी का मानना था कि पिता निर्दोष थे। तब अंद्रेई ने पिता के छोड़े गए शब्द दोहराए। हालांकि उसे उनका अर्थ नहीं पता था, फिर भी मां ने उन्हें आजमाने का फैसला किया। शुरू में मां बेटा अमीर महिला के सामने झुके। जब उन्होंने बताया कि वे पिता के लिए आए हैं, अमीर महिला ने तुरंत अंद्रेई को अलग कर दिया। उसे रेस्तरां में नाश्ता करने भेजा और खुद मां के साथ अध्ययन कक्ष में चली गई। वहां अंद्रेई ने पहली बार सफेद भोजन देखा और अमीरों का खाना चखा। जल्द ही अमीर महिला ने मां को एक पत्र दिया जो शेरिफ को देना था। मां बेटे को लेकर नेता से मिली, पर उसने पत्र बिना देखे ही कार्यालय बुलाया। मां अंद्रेई को साथ ले जाना चाहती थी, पर शेरिफ ने मना कर दिया। अपने पूर्व प्रेमी को देखकर मां को कुछ समझ आया। शेरिफ ने संतुष्ट होकर दरवाजा बंद किया। अंद्रेई को कुछ समझ नहीं आया। वह दरवाजे पर झांकना चाहता था, पर बंद दरवाजे ने उसे रोक दिया। तो एंड्रयू गलियारे में आया। खिड़की से उसने शेरिफ और मां को करीब देखा। एंड्रयू अविश्वास से देखता रहा। उसे लगा केवल पिता ही मां को छू सकते हैं। यह पिता के साथ धोखा था। बाद में शेरिफ को पछतावा हुआ। एन के पिता पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। वे ऐसे व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। मां गुस्से में एंड्रयू को वहां से ले गई। उस दिन से एंड्रयू ने मां के प्रति नफरत विकसित कर ली। हालांकि उसने पिता को बचाने के लिए किया, एंड्रयू पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ दिनों में एन की मां ने जेल जाने की अनुमति मांगी। पति को देखते ही मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने पति को बताया कि परिवार चिंतित है, एक मोटा सुअर पाल रहे हैं। एन के पिता मुस्कुराए। वे एंड्रयू की पढ़ाई के बारे में सबसे ज्यादा चिंतित थे। पत्नी ने बताया कि वह स्कूल में अच्छा कर रहा है, पढ़ाई में सुधार हो रहा है। एन के पिता ने भी राहत की मुस्कान दी। मौका देखकर एंड्रयू लोहे के दरवाजे से होकर पिता के पास पहुंचा। पिता ने जल्दी से एक नोट दिया। कहा कि अमीर औरत मासी को देना। ये आखिरी काम था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए किया। फिर मां एंड्रयू को लेकर अनिच्छा से जेल से चली गई। नोट पढ़कर मां का चेहरा गंभीर हो गया। वह लंबे समय तक सोचती रही। अंत में वह एंड्रयू को अमीर औरत से मिलवाने ले गई। पत्र पढ़कर अमीर औरत का चेहरा भी उदास हो गया। एंड्रयू को नहीं पता था क्या बात हुई। अगले दिन प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। उसे लगा कुछ गलत किया, पर प्रिंसिपल ने सम्मान से शहर और कॉलेज के फायदे बताए। अमीर औरत एंड्रयू को गोद लेना चाहती थी। प्रिंसिपल से कहा था समझाने को। हालांकि मां से निराश था, पिता का सम्मान करता था, इसलिए गोद जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों बाद मां एंड्रयू को फिर जेल लाई। इस बार वे अंदर गए।
रास्ते में उन्होंने जेल गार्डों द्वारा मृत्युदंड पाए कैदियों के शवों को निपटाते देखा। सही है, एन के पिता अब मृत्युदंड की कतार में हैं। अगले सप्ताह फांसी होगी। उन्होंने एंड्रयू को गोद में लिया। कहा बाहर अफवाहें फैल सकती हैं, पर एंड्रयू को याद रखना चाहिए कि माता पिता जो करते हैं उसके भले के लिए ही करते हैं। एंड्रयू को इसका अर्थ समझ नहीं आया, बस चुपचाप सिर हिला दिया। जल्द ही एन का अंतिम संस्कार हुआ, पर पुजारियों ने पाप के कारण प्रार्थना करने से मना कर दिया। क्रोधित एन मां चर्च से निकली, पादरियों पर थूका और शेरिफ को ढूंढा जो उसके पति की मौत का जिम्मेदार था। एन की मां ने उसके चेहरे पर थूका और वे गंदे शब्द बोले जो उसने कभी नहीं कहे थे। जब दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा तो एन मां गुस्से में वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद एन पिता के साथी की पत्नी आई और पूरी सच्चाई बताई। एन पिता वास्तव में हत्यारा था, एक अमीर महिला द्वारा गंदे काम करने के लिए नियुक्त। अमीर महिला के भाई का एक प्रेमी था। दोनों प्यार करते थे, पर लिंग सबसे बड़ी बाधा थी। उस समय ऐसे विकृत प्रेम को नापसंद किया जाता था और पूरे परिवार को शर्मिंदा करता था। खासकर एक प्रसिद्ध परिवार की अमीर महिला अपने भाई को शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने भाई के प्रेमी को बधिया करने के लिए एन पिता और उसके साथियों को नियुक्त किया। उस समय बधियाकरण के औजार अपरिष्कृत थे। गलत संचालन से हर आदमी की मौत हो गई। बाद में अमीर महिला ने भाई को घर से निकाला और सारी संपत्ति हड़प ली। लगा था कि मामला यहीं खत्म हो गया, पर अचानक साथी लालची हो गए। वह राज रखकर अमीर महिला को ब्लैकमेल करना चाहती थी, पर अमीर महिला ने तुरंत एन पिता को नियुक्त किया। साथी की पत्नी गुस्से में थी। पति की मौत उचित थी। उसे समझ नहीं आया कि एन पिता ने बच्चों को भी क्यों नहीं छोड़ा। आज वह एंड्रयू परिवार को सच बताने और उन्हें शर्म में जीने के लिए कब्रिस्तान आई थी। महिला के जाने के बाद एन की मां ने पति को समझाने की कोशिश की कि उसने सब कुछ एंड्रयू के लिए किया था, लेकिन एंड्रयू ने मां को धक्का दिया, रसोई की कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में छत पर गया जहां पिता का प्रिय पक्षी था। एंड्रयू ने उनकी देखभाल का वादा किया था, पर अब उसने उन पर बार बार वार किया, मानो पिता से रिश्ता तोड़ रहा हो। वह समझ नहीं पाया कि उसका नैतिक और दयालु पिता एक हत्यारा कैसे बन गया। पिता की शिक्षाओं को याद करते हुए यह कितनी विडंबना थी। यह सब वयस्कों के झूठ और पाखंड के अलावा कुछ नहीं था। इस क्षण से एंड्रयू के अंदर का शैतान जागने लगा। अगले दिन एक अमीर महिला एंड्रयू के घर आई और उसे गोद लेने की बात की। अगर वह हाँ कहता तो उच्च शिक्षा और बेफिक्र जीवन पा सकता था, और यह सब उसके पिता ने उसके लिए व्यवस्था की थी। पता चला कि एन के पिता ने महिला से समझौता किया था कि वह एंड्रयू को गोद ले और उसे बेहतर जीवन दे। पहले से ही माता पिता से निराश, उसने तुरंत हाँ कह दिया। हालांकि एंड्रयू अभी भी पिता की हर बात नहीं समझता। युद्ध काल में कई चीजें उसके नियंत्रण से बाहर थीं। पिता अच्छे इंसान बनना चाहते थे, पर एंड्रयू के लिए बुरे बने ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे, भले ही उन्हें अपना जीवन देना पड़े। इस तरह एंड्रयू अमीर महिला का बेटा बना, उच्च शिक्षा पाई और शानदार जीवन जिया जो आम लोगों की पहुंच से दूर था। धीरे धीरे एंड्रयू को यह जीवन पसंद आने लगा और उसे लगा कि वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति है। जब मां उससे मिलने स्कूल आई, वह खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने उदासीन नजरों से देखा। मां को बहुत दुख हुआ, पर जाने से पहले वह एंड्रयू को चेतावनी देने से खुद को रोक नहीं पाई। इन शब्दों से एंड्रयू को गुस्सा और शर्म आई। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। एंड्रयू ने हल्के से कहा कि वह सिर्फ घर से पैकेज लाने आई एक नौकरानी थी।